जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई। और टॉपिक बड़ा प्यारा है यार, लाभ और हानि। ठीक है ना, जैसे जीवन में भी लाभ होता है, हानि होता है। तो आज जो लाभ और हानि पढ़ोगे वो जीवन का नहीं पढ़ोगे, वो मेरे भाई गणित का पढ़ोगे। ठीक, और रिसेंट में अभी जो पेपर्स हुए हैं हाल फिलहाल में सिलेक्शन पोस्ट के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, तो इनमें जो क्वेश्चन आए हैं लाभ और हानि के, वो आपको स्मार्ट अप्रोच से लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के सवाल इस बार के आपके सीजन में आएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को अपडेट करके नहीं चलते हैं तो भी 2024 में जो बाकी जितनी परीक्षाएं हैं उनमें अगर ये सवाल आए तो बड़ा कष्ट दे जाएगा आपको। तो शुरुआत हमेशा की तरह बिल्कुल शून्य लेवल से होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से होगा, और खत्म करेंगे बिल्कुल हीरो लेवल पे। बाकी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, मैं जो क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसके आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक मंगा करके उससे रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको इस बार के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जो बाकी परीक्षाएं हैं उनके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा सीजीएल वैरियर किताब मंगा करके सेकेंड एडिशन से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों किताब अपने आप में बेस्ट सेलर हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन पे पूरी तरीके से। इसी के साथ में चलिए आइए मेरे भाई, यहाँ पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, और वो भी सीधा सीधा हमने 2024 का पकड़ा है। एकदम यहाँ पर अपडेटेड क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और इसी से हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बताइए पहले सवाल। यहाँ पर सुकृत ने किसी वस्तु को 650 में खरीदा है, तो जो खरीदा जाता है वो हम सीपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 26% का है। ठीक, और उसके बाद में कितने में वो बेचेगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। हमने कहा सर देखो, ये जो हमने यहाँ पर 650 रुपये, ये क्या है, खरीदने की कीमत है, मतलब अपने आप में यहाँ 100% का मान है, और 100% के आइटम में 26% का प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर 126% का क्या करना है, वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है, 126% का जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वो बताना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, जल्दी से। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जीरो से जीरो खत्म हमारा, 5 से काटेंगे तो 13 बार में, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 63 बार में। ठीक है भाई, आप यहाँ देखोगे 13 इंटू 3 39 का मेरे भाई 9, पास में हमारा 3 आ गया, 13 छः 78, और 78 मेरे भाई 3 कितना हो गया, 81। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। बहुत बढ़िया, आओ चलो इंस्पेक्टर बने मेरे भाई यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए चलिए, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। सीएचएसएल 2023 में पूछा गया प्रश्न। सीएचएसएल 2023 में क्या कहा गया, अ मैन परचेज किशमिश एट 320 पर केजी एंड सेल एट 6 पर 25 ग्राम, देन इज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। कभी भी है ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पता है कब बता पाओगे, जब यूनिट तुम्हारे समान हो। अब आप दोस्त यहां पर देखो, तो जो आप खरीद रहे हो वो रेट जो दिया गया है वो 320 रुपए, ये कितने का रेट है, तो पर केजी का रेट है। और आपसे जो बेचने का रेट है वो मेरे भाई 6 रुपए पर 25 ग्राम है। वो कितने का, 25 ग्राम का है। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे, कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट को निकालने के लिए आप यहां पर अनुपात का इस्तेमाल किया करो, रेशियो का इस्तेमाल किया करो। जैसे आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये खरीदने की कीमत है और ये बेचने की कीमत है। खरीदने की हमारी कीमत कितनी है, तो 320 रुपए। और अगर हम बेचने की कीमत की बात करते हैं तो बेचने की कीमत क्या बोलेंगे, 6 रुपए बेचने की कीमत है, लेकिन ये कितने ग्राम के लिए, तो 25 ग्राम के लिए। 1 किलो का मतलब यहां पर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। जैसे मानो मैं बोलूंगा 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलती है, 6 टॉफी मिलती है, तो 10 रुपए में कितनी मिलेगी। तो आप कैसे बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहाँ पर 6 टॉफी मिल रही है 1 रुपए में, तो 10 में कितनी मिलेगी, तो 60 मिलेगी। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको करना है। आप यहाँ पर अगर बात करोगे तो बोलोगे सर देखो ये जो 6 रुपए हैं, मतलब यहाँ पर ये 6 रुपए 25 ग्राम के लिए है, 1 किलो में तो 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से हम यहाँ गुना करेंगे। ये खरीदने की कीमत है, ये बेचने की कीमत है, अनुपात से पता लगा लेंगे लाभ का प्रतिशत कितना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 25 से हम काटेंगे गुरुजी कितनी बार में, 40 बार में। ये हमारा 0 से 0 खत्म, या सीधा सीधा 40 से जो है हमारा 8 बार में खत्म हो जाएगा। अब वास्तव में देखो गुरुजी 8 रुपए के सामान को हमने 6 रुपए में बेचा है, नुकसान तो हुआ है। आप इसको और रेशियो में चाहते हो ना, जैसे ये 8 और अभी तक फिलहाल 6 के रेशियो में है, आप इसे और काट लो मेरे भाई, ये 4 और 3 के अनुपात में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो खरीदा है 4 में, बेचा है 3 में। यहाँ तो सर नुकसान हो गया। और कितने का नुकसान हो गया, तो देखो लॉस लिखो पहले यहाँ पर। आप बोलोगे सर देखो नुकसान कितने का हुआ है, तो 1 रुपए का। कितने के ऊपर में हुआ है, 4 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे दोस्त मेरे, तो 100% यहाँ पे। कुल मिलाकर के मेरे भाई जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 25%, यानी 25% का क्या होगा, तो लॉस होगा।
25% का यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो लॉस होगा। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लूंगा। अब सीपीओ का सवाल देखिए क्या कहा गया कि एक पंसारी ने यहाँ पर 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदा, वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और 1400 रुपये में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो यहाँ पर कितनी राशि व्यय करता है, यहाँ पर यह पूछा गया। और ग्रोसर परचेज 10 kg ऑफ राइस, यहाँ पर ₹4 इतना, ठीक है, 700 रुपये में खरीद के लेके आए। ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन सेल इट फॉर 1400, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द ग्रोसर इज 30%, व्हाट इज द अमाउंट ऑन स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे वो व्यापारी है, उसने यहाँ पर क्या किया है, तो उसने यहाँ पर सामान खरीदा है 700 रुपये का और कुछ x रुपये या इस केस के ऊपर में क्या लगा दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन लगा दिया। x रुपये क्या लगा दिए, तो कुछ यहाँ खर्चा वर्चा उसके जेब से लग गया होगा, किराया वराया भाड़ा वड़ा जो भी है लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद में वह उसके ऊपर में 30% का लाभ कमाना चाहता है और इसी वजह से जो है यहाँ पर, ठीक है, उसने उस वस्तु को कितने में बेचा है, तो इसीलिए वजह से उसने वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 1400 रुपये में बेचा है। कितने बेचा है, तो 1400 में बेचा है। तो हमसे यहाँ पूछा गया बताओ जो खर्च किया उसने वो कितना किया है। मैं आपको एक बात मेरे भाई बोलूंगा और वो ये क्या कि आप देखो सर, ये जो 1400 रुपये है ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान है, तो 100% का आर्टिकल होता है और मेरे भाई 30% का प्रॉफिट, यानी ये अपने आप में 130% की वैल्यू है। और अगर मैं इसे 100 से गुना कर दूंगा ना, तो मेरा टोटल सीपी निकल करके चला आएगा कि कुल फाइनल मिला करके हमने जो है उसमें कितने रुपए में मेरे भाई हमने खरीदा था। तो जो दिया गया था वो सेलिंग प्राइस का मान था, 100% का सामान, 30% का प्रॉफिट, यानी 130 का वैल्यू। और मुझे निकालना कितना है, मुझे 100 का मान निकालना है। अगर मैं यहाँ पर जो है मेरे भाई करूंगा तो बोलूंगा 14,000 को 13 से भाग करो। किससे भाग करो, 14,000 को मेरे भाई यहाँ पर 13 से भाग करो। तो 13 से अगर आप करोगे तो 13 एकम 13, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया 10, तो 0 बिठाना पड़ेगा ताकि 100 हो जाए। 13 का 7 गुना मेरे भाई 91, फिर 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना, 13 से 78 और 13 से 91, लगभग आप 7 मान करके चलो कि अप्रोक्सीमेट, यानी अगर हम इसे काटेंगे तो बोलेंगे सर 1077 के करीब में आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के क्या है, तो टोटल सीपी है। टोटल सीपी का मतलब क्या हो गया, 700 रुपये का सामान था, x रुपया का भाड़ा था और ये मिलाकर के जो है हमारा बराबर बना रहा है 1077 के। तो x का जो मान आएगा वो क्या होगा, इसमें से इसे घटा देंगे 377। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बहुत ही सरल सा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, आसान भाषा में समझ सकते थे कि जो दिया गया था वो टोटल विक्रय मूल्य था, मतलब अपने आप में 130% का मान था, 100 से गुना करने पर टोटल सीपी आ गया, ठीक है। क्या आ गया मेरे भाई, टोटल सीपी आ गया, ठीक है। जितने का खरीदा था इतने रुपए मार्केटिंग पे लगा दिए, ये आ गया मेरे भाई, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी सवाल है कि अ मैन सेल अ काउ फॉर 22,000, तो भैया 22,000 में उसने बेचा है और जब इस पर बेचा है उसने तो उसको प्रॉफिट हुआ। देखो पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि सर काऊ को उसने बेचा, देखो 10% का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, तो हम बेच कितने में रहे हैं, तो 10% का फायदा हो रहा है तो हम 22,000 में बेच रहे हैं। अब हमसे कहा गया यहाँ पर कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 14% का, तो हम कितने में बेचेंगे। देख रहा है विनोद कैसे ही मान खराब हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का है? पहले यहाँ पर जो है वो कमा रहा था 10 का, अब कमाई चाहता है 14 का की प्रॉफिट कमाए। कोई बात नहीं भैया, आप यहाँ देखिए जो 22,000 रुपये है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। 100% में 10 का प्रॉफिट है तो 110% का मान होगा। अब 100% में 14 का प्रॉफिट का मान है, 114 की वैल्यू निकालेंगे, 110 से काटेंगे भैया तो कुल मिलाकर के 200 बार में कटेगा। एकदम वही बच्चों वाले सवाल करा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। और 114 का डबल कितना, 228, ताकि आपका न्यू एक बार बन जाए, उसके बाद तो यहाँ पर मजे ही मजे हैं, उड़ा देंगे आप लोग यहाँ पे। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला सवाल 6 नंबर में क्या कहा गया, बाई सेलिंग द हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर ₹336 द गेन इज 12%, इफ द गेन इज रिड्यूस टू 9% फाइंड द इतना। मेरे भाई समझना, आज आपको इस क्वेश्चन को कराने के पहले छोटी सी बात, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा हम आपको नुकसान बताते हैं। जितनी भी डेली यहाँ पर मैं क्लासेस करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी जितने भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का पेपर हुआ है, सीपीओ का पेपर हुआ है मेरे भाई, और काफ़ी सारी परीक्षाएं हुई हैं, इनमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम टाइप करवा करवा के बाइलिंगुअली आप लोगों के लिए डलवा रहे होते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी ऐसे नोट्स होते हैं मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट के जो हम डलवाते हैं वो नहीं मिलता है। आप खुद ही देखो ना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर आप कंटेंट से वंचित हैं तो आप यहाँ पर जरूर इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस,
price. Had he sold it for 192.2 more, he would have gained 15% new selling price of the article is. और ये काफी प्यारा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु की एक अपनी कोई कीमत है और जो भी कीमत होती है वो अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। एक बोला गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, यानी पहले वो बेच तो रहा था लेकिन इससे 16% कम, मतलब मेरे भाई 84 में वो बेच रहा था, ठीक है। अब कहा गया यदि उसने इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, यानी इसमें 15 का लाभ मेरे भाई मतलब कितने बेचेगा, तो 115 में यहां पर बेचेगा, ठीक है। यहां से यहां पहुंचने के लिए उसे कीमत कितनी बढ़ानी पड़ी है, तो उसे मेरे भाई यहां पर 192.2 रुपीज बढ़ानी पड़ी है, ठीक है। अगर वो इतना नहीं बढ़ाएगा ना तो वो पैसा जो लॉस है उसको प्रॉफिट में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर ये जो भी मान है ये इनका यहां पर यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू है, यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये 192.2 है ये कितने का मान है, तो 84 से लेकर के 115 तक जाने का मतलब यहां 16 और यहां 15 31 का मान है। आप इसमें से घटा दीजिए इसको 31% आएगा, तो यानी ये कितने का मान है, 31% का मान है। समझ गए दोस्तों। यहां पर फिर से रिपीट करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले इतने में बेचता था इतने में, यानी 84 पर था, अब 115 पे, यानी कितने की वैल्यू हो गई दोस्तों हमारी, 31 का मान हो गया। ये जो इंक्रीज है उसका यहां पर वैल्यू है तो 31% का है। अगर सीपी निकालना है तो 100 से गुना करूंगा, पुराना वाला एसपी निकालना है 84 से गुना करूंगा, नया एसपी निकालना है 115 से गुना करूंगा। नया वाला एसपी बोला है तो नया वाला एसपी बोला है तो किससे गुना करेंगे, 115 से। ये ज्ञात होना चाहिए आपको यहां पर कि हमें पता क्या करना है। आप यहां से सर हटा दीजिए दशमलव, नीचे आप अपना 10 लेकर के आ जाइए। 5 से अगर आप काटेंगे तो ये आप 23 बार में काट पाएंगे, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से अगर आप काटते हैं तो 9 बार में आपका 18, 6 बार में और ये 1 बार में। ये 31 का क्या है तो मेरे भाई स्क्वायर है, कितनी बार में काटेगा, 31 बार में काटेगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद में यहां देखो तो 31 इंटू 23 आप यहां गुना कर लीजिए, 23 का 1 गुना 23 का 3, 2 पास में 23 और 3 गुना मेरे भाई 69, 69 2 71, 713। यहां पर कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने, ठीक है। क्लियर है ये बात। यहां पे लाइक करते चलेंगे मेरे भाई, सेशन को लाइक छोड़ना नहीं है, तो समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको बता दिया, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं टेलीग्राम पर डालता हूं, ठीक है ना। मिस हो जाएगा तो फिर मत कहना सर पता नहीं है। यहाँ पे आजकल तो लोग 10-10 रुपए का ग्रुप बना करके वहीं काम करते हैं, इधर हम अपने टेलीग्राम पे डालते हैं और 10-10 रुपए में बच्चों को वहीं वो बेचते हैं, ठीक है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी यहाँ पे, और वो उल्टा बच्चों से पता नहीं किस बात के पैसे कमा रहे हैं। देखकर बड़ी हंसी आती है यार, यहाँ पे गाइडेंस स्ट्रेटजी के नाम पे 10-10 रुपए 20-20 रुपए वाले टेलीग्राम बन रखे हैं, ठीक है। और क्या होता है तो बस इसी कंटेंट को थोड़ा रीनेम करके अपना नाम बदल करके दे देंगे बच्चों से, उसी बात के पैसे हैं। बच्चे बेचारे नादान, बताओ जो चीज़ एक जगह फ्री में मिल रही है उसको वहां से ना लेकर के दूसरे जगह पैसे लेकर के लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें, सतर्क रहे, सावधान रहे। आइए एमटीएस का ये सवाल देखिए क्या कहा गया। तो बाई सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800 अ सेल्समैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट टू गेन 20%। मतलब एकदम सवाल देख रहे हो ना, जैसे मैंने कहा था ना धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ये बढ़ता चला गया है। ये सारे सवाल जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एक तरफ आपका सीपी लिखा होता है और दूसरी तरफ आपका एसपी लिखा होता है। और सारी बातों को समझिए कि एक टीवी सेट को इतने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। मानो 100 यूनिट में वो टीवी खरीदा था और 20 के लाभ पर बेचता था तो 120 यूनिट में वो बेचता था। कहा गया यदि उत्पादन में 20% की वृद्धि हो जाती है, ये उत्पादन 20% से बढ़ जाता है तो 100 की जगह वो उत्पादन 120 का हो जाता है। तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करिए ताकि 20% का लाभ हो। अब अगर मैं 20% का इस पे लाभ कमाना चाहता हूं, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% 24 होगा। कितना होगा मेरे भाई, इस पर मैं 20% अधिक बेचना चाहता हूं तो यहां पर इसका 10% 12 तो 20% 24, इसमें 24 जोड़ूंगा तो मैं कितने बेचना चाहता हूं, 144 में। तो पहले वो टीवी सेट को 100 में खरीदता था, 120 में बेचता था। अब इसकी कीमत बढ़ा दी, 120 कर दी मैंने, और 20% का प्रॉफिट यानी मैं इतने बेचना चाहता हूं तो मैं कितने बेचूंगा। तो क्वेश्चन में हमें दोस्तों ये देखना पड़ेगा जनाब दिया क्या है, पूछा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दिया गया है मेरे भाई 16,800। तो ये 16,800 को ला करके पहले मेरे भाई यहां पर लिखो, इंट्रोडक्शन कराओ इसका कि ये कितने का मान है। तो ये जो 16,800 है ना भाई, सेलिंग अ टीवी सेट फॉर इतना, ये पहले जिस हम कीमत पर बेच रहे थे ये उसका मान है, ठीक है। यानी पहले कितने बेच रहे थे, 120 में, तो ये किसका मान है, तो 120 का मान है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया, अब कहा गया कि देखो पुराने वाले 120 का मान हम दे रहे हैं और 144 का मान हमें बताना है। जो दिया गया वो 120 का मान और जो पता करना है वो 144। सीधा उड़ा दो, यहाँ पे खेल खत्म। आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये भी कोई सवाल है, बताओ मजाक है सवाल के नाम पर। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48 और ये हमारा 0, ठीक है। गुना करो, 14 का 4 गुना 56 का 6 5 पास में, 14 का 4 गुना 56 और 5 61 का 1 6 पास में, 14 एकम 14 मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और लास्ट में कितना लगा देंगे, 0। 20,160 ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है मैन सोल्ड दिस साइकिल एट 17% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर इतना मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भैया धीरे धीरे रफ्तार हो जाएगी ना, तो सीधा पता है क्या लिखोगे, 1056 और बट्टे में तुम्हारा कितना हो जाएगा 22 और इंटू कितना हो जाएगा 100। 22 से तुम काटोगे तो 22 का तुम्हारा 4 बार में 88, 88 हो गया मेरे भाई, और कितना 126 हो गया तुम्हारा, ठीक है। 88 88 और 12 17, 8 बार में हो गया 4800, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब बोलोगे सर आप भी कैसे लपेट दिए इतना जल्दी जल्दी, भाई क्यों ना लपेटे, एक बात बताओ, आप समझो बात को लेकर के, आपको ये सारे मेरे तरीके सीखने पड़ेंगे, तभी आप पेपर को कम समय में कर पाएंगे। यहां पर देखिए, एक आदमी अपने साइकिल को पहले घाटे में बेचता था, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना करके नहीं लिखूंगा, ठीक है, और अब जो है इसे इतने रुपए ज्यादा में बेचता है, तो उसे 5% का क्या हो जाता है, तो मुनाफा हो जाता है। मान लो मैं यहां पर जो है अंबानी जी, आप मान लीजिए यहां पर कि अंबानी जी हमारे हैं, अंबानी जी पहले 17% के घाटे पे चल रहे थे, उन्होंने तुरंत जियो का यहां जो है वो पैसा बढ़ा दिया, तुरंत रिचार्ज की कीमत बढ़ा दी यहां पे, और अब वो कितने के फायदे में चले गए, 5 के फायदे में चले गए। क्या हुआ मेरे भाई, घाटे से नुकसान तक का सफर, यानी उन्होंने अपने आप को 22% की रिकवरी दी है। एक तो अपना 17% का घाटा भी पूरा कर लिया और 5% और कमा लिया। आप 10 रुपया के कर्जे में थे, आप 2 रुपया के प्रॉफिट में हो, कितना कमाया है 12 रुपए, एक 10 रुपया अपना कर्जा निकालने के लिए और 2 रुपया का प्रॉफिट आपने और कमा लिया, तो 17% का घाटा, 5% का प्रॉफिट, यानी 22%। तो जो कीमत बढ़ी है वो 22% की वैल्यू है, तो 1056 हमारा कितने का मान है, तो 22 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, क्रय मूल्य, मतलब मेरे भाई यहां 100 का मान पता करना है। 22 से काटूंगा तो यहां पर 4 बार में 88 और मेरे भाई 8 बार में इतना हो जाएगा 48 इंटू 100, हमारा 4800 हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। इस बार के सीजल के पेपर को एकदम धुआं धुआं कर देना, बाकी सब्जेक्ट में एक आधा नंबर कम भी रहे चल जाएगा, मैथ्स में अगर कम हो गया ना, और अगर आकर के ये बोल दिए सर 50 में 48 आया है, भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं 48 भी मंजूर नहीं है। आप लोगों को भी कह रहे हैं जो यहाँ बैठ रहे हैं, बड़ा दांत दिखा रहे हैं एकदम, तो ठीक है, आंसर की जिस दिन देखे ना और कम मिल गया ना, जान लेना फिर इतना बड़का रखा हुआ है ऑफिस के अंदर में, देसी स्टाइल में होगा एकदम बढ़िया से, कपड़ा ला करके तेल लगा करके पूरे डंडे पे लगा करके, फिर उसके बाद तो बढ़िया से सुताई। जितना मेहनत से गला फाड़ के पढ़ा रहे हैं ना, उतना बढ़िया नंबर भी चाहिए हमको, नहीं तो दूसरा रूप देखोगे हमारा, ठीक है। आ जाइए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देख लीजिए क्या कहा गया। प्रवीण सेल स्टडी टेबल टू जोया एट अ लॉस ऑफ 10%, जोया सेल द स्टडी टेबल टू आदर्श एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ आदर्श परचेज द स्टडी टेबल फॉर 2250 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल वाज। मतलब ये सीरीज वाला सवाल, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इस तरीके से यहां पर करके तो कैसे होगा। प्रवीण जोया को 10% की हानि पर देता है, लड़की देखी नहीं कि सामान कम कीमत पे दे दिया, बताओ क्या यहां पर ये व्यापारी बनेगा भाई, ठीक है। तो प्रवीण ने जो है वो जोया को कितने के नुकसान पर दिया है, तो 10% के नुकसान पर दिया है। और वहीं ये मोहतरमा देखो कितनी चालाक है, जोया जो है आदर्श को बेच देती है वही टेबल यहाँ पे, ठीक है, और किस पे, तो 25% के प्रॉफिट पे। अब आदर्श किस बात पे खरीदा, क्योंकि जोया जो है यहाँ पर टेबल दे रही है, ठीक है, जोया का टेबल है भैया, ज्यादा भी देगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर इसने इसको 10% के नुकसान पर बेचा, इसने 25% के प्रॉफिट पे इसको चिपका दिया, ठीक है, और बाद में जब पैसे मिल गए तो भैया बोल दिया इसने थैंक यू भैया, ठीक है। तो आदर्श की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आदर्श ने जो है यहाँ पर कितने में खरीदा है, तो 2250 में खरीदा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया था कि इसकी कीमत हमारी कितनी होगी, यहाँ पर ये बता दो। अब क्या मेरे भाई बना पाओगे, तो बताओ। यहाँ पर जब भी आप शुरू से लेकर के अंत तक जाने का सफर तय करते हैं, आप सीरीज मेथड लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, सीरीज की। मुझे स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है तो मैं लगाऊंगा मेरे भाई वहां पर सीरीज। तो यहाँ पर आप सामान को देखो तो खरीदा आपने एक्स में, आप 10 के नुकसान में बेच रहे हो, यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 100 रुपये का सामान है और मैंने उसमें 10 का नुकसान सहा, तो यानी 90 में बेचा है। फिर उसके बाद ये 25 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो 100 रुपये का सामान है, 25 का प्रॉफिट हो गया तो 125 में, और इस तरीके से भाई साहब के पास में 2250 में वो पहुंचा है। अगर हम बात करते हैं भैया ना, तो आप देखिए 25 से काट देंगे ना तो 5 बार में, और 25 से काट देंगे तो 90 बार में, ठीक है। आप यहाँ 90 से पूरा 90 उड़ा सकते हैं, 5 से आप यहाँ पर कितनी बार में काट सकते हैं, 20 बार में, 20 इंटू 100 कितना, 2000। तो कीमत यहाँ पर थी 2000 की, सारा मोटा पैसा जो है यहाँ जोया ले गई, ठीक है, और लास्ट में ऊपर से भैया बोल गई, ठीक है। तो सारा पैसा मेरे भाई यहाँ पर वो कमा करके ले जा चुकी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। A sold an article to B at 25% profit. B further sold it to C by earning a certain profit. If the cost price of C is 30% more than the cost price of A, find the profit percent earned by B. ऐसे सवालों में कभी भी मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो आप यहाँ देखो तो ये A है, फिर हमारा क्या है, तो मेरे भाई B है, फिर हमारा क्या है, तो C है। तो A ने एक वस्तु B को 25% के लाभ पर बेचा, A ने यहाँ पर 25 के लाभ पर बेचा। सारा हम तरीके से सारा खेल हम खेलते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ B ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे C में बेचा। B ने एक प्रॉफिट कमाया है, X% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो किसी को नहीं पता है कितना है।
तो ए ने 25% के प्रॉफिट में बी को बेचा है, बी ने यहां पर जो है वो बेचा है। अगर कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन ए, अब देखो यहां पर जैसे मानो 100 है और इसने जो खरीदा है ना वो इससे 30% ज्यादा में, यानी 130 में खरीदा है, तो बोला गया ये x का मान बताओ हमारा कितना होगा। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो 25% का किसके साथ में सक्सेसिव लगाएं कि हमारा 30 आ जाएगा। मैं इसको दो तीन तरीके से बता सकता हूं। जैसे तरीका नंबर 1, ये इसे 25% के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने बेचेगा 125 में, ठीक है। और उसके बाद में कहा इससे ये 30% ज्यादा में खरीद रहा है मतलब इतने में। अब सीधी सी बात है 125 की वस्तु को यहां पर जो है वो 130 में बेची गई है। 5 से अगर आप काटोगे तो 25 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे तो 26 बार में। आप यहां लाभ का परसेंट देखना चाहोगे तो क्या बोलोगे, 25 की वस्तु को 26 में बेचा गया, एक का फायदा कितने के ऊपर में, तो 25 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100%। सीधा सीधा मेरे भाई आंसर आ जाएगा कितने का, 4 का। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो बी फॉर बाहुबली। तो ये इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते थे। बाकी मुझे जहां तक लगा भाई इस सवाल को बहुत आसान में बनाया जा सकता था, और ये सारा तामझाम ना किए बिना आप यहां पर सीधा सीधा कह सकते थे कि एक इंसान 25 का कमा रहा है, अगला भी कुछ ना कुछ कमाएगा, और जब सीरीज लगती है तो सक्सेसिव लगता है। तो 25 के साथ में हम किसका सक्सेसिव लगाए कि 30 बने, तो मैंने ऑप्शन उठाया मानो 4। तो मैं बोलूंगा सर ये 25 प्लस हमारा 4 प्लस हमारा हो जाएगा 25 इंटू हमारा 4 बट्टे में कितना मेरे भाई 100, ठीक है। यहाँ पर 100 ने 100 को कितनी बार में काटा, एक बार में। 25 4 29 और 31, और यहाँ भी दिया भी है कितना 30, बस बात खत्म, ठीक है। ये 25 का कमाएगा, ये 4 का, इन दोनों का सक्सेसिव 30% के बराबर में आना चाहिए, तो वही बात है 25 प्लस 4 प्लस इतना 30 के बराबर, खेल खत्म। सारे तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, हो जाएगा, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग भूल गए लाइक करना है, कैसे काम चलेगा बताओ। हम एक एक सवाल के दो दो अप्रोच, धुआंधार अप्रोच बता रहे हैं, बताइए यहाँ पे बच्चे जो है वो लाइक नहीं कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा, ठीक है। क्या आइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। यहां पर सीधा सीधा कहा गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, मान लीजिए यहां पर हमने इसे खरीदा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई सीपी है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डबल्ड, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 4 टाइम। मैं दिखाता हूं भाई मेरे, मानो यहां पर पहले आप किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचते थे, खरीदते नहीं थे, बेचते थे। अगर आपने अपने सेलिंग प्राइस को मेरे भाई डबल कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो अपने आप का 4 गुना हो गया। यहां पर अगर P नाम का प्रॉफिट होता था तो यहां पर कितने का होने लगा, तो 4P नाम का होने लगा। तो क्वेश्चन में कहा गया ये जो पहले प्रॉफिट जितना भी परसेंट होता था मुझे ये बता दो, ठीक है भाई। एक सिंपल सी बात बताऊंगा, वक्त की कमी है, बहुत गहराइयों में हम लोग नहीं जाएंगे, आसान भाषा में आप लोग इस बात को समझिएगा। और वो यहां पर क्या कि हमेशा इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे आप इसमें से घटाओ, ठीक है, आप ये बड़ा है और ये छोटा है तो घटाओ, 200 में से 100 को घटाओ, कितना आ जाएगा 100, और इसमें से इसको घटाओ, 4P में से 1P को घटाओ 3P। तो याद रखना मेरे भाई यहां पर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। सेलिंग प्राइस का अंतर प्रॉफिट के अंतर के बराबर होता है, प्रॉफिट के अंतर के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए हमारा किसके बराबर में है, 3P के। तो जो आप इसे 100 रुपए मान रहे हो आप उसे 3P मान सकते हो। अगर आप इसे 3P मानोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे गुरुजी ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाने पर CP आता है, ठीक है। मैंने इतने में बेचा था, ये मेरा प्रॉफिट था, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट का परसेंट बताना, तो कितने का प्रॉफिट था, P का, कितने के ऊपर में, 2P के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे मेरे भाई 100%, खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है। P ने P को उड़ा दिया, 2 ने इसे 50 बार में उड़ा दिया, खेल खत्म। आंसर कितना आएगा 50%। तो तरीके से मेरे भाई बड़े प्यार से, बड़े आराम से यहाँ पर एक एक पार्ट को आपको समझना है, स्मार्ट अप्रोच आपको सीखना है, ठीक है। पेज 12 का ये हमारा सवाल है, क्या बोला गया, अ वेंडर बाई 20 लैपटॉप बैग फॉर 13,000 एंड सेल देम एट 15 फॉर रुपीज इतना, हाउ मेनी लैपटॉप बैग शुड ही बॉट एंड सोल्ड देम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है। थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। एक विक्रेता 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और इतने रुपए में 15 लैपटॉप बैग में बेच दिया। अब यार खरीद रहा है 20 और बेच रहा है 15, तो बोला गया 3,225 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदेगा और बेचे जाना चाहिए, कितने का वो ट्रांजैक्शन करे। यानी ये सवाल हमारा जो है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ऊपर में। अब देखो जैसे यहाँ पर बात करते हैं इस वेंडर के बारे में, तो इसने यहाँ पर खरीदा और बेचा भी है, तो यहाँ पर एक तरफ में रखेंगे पैसा और एक तरफ में क्या रखेंगे, तो आर्टिकल रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने खरीदा कितने में है, तो हमने खरीदा यहाँ पर 13,000 रुपए में है, और यहाँ पर कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 20 आर्टिकल खरीदे हैं। उसके बाद में यहाँ पर बोला है बेचा हमने कितने हैं, तो 10,125, और कितने रुपए में, तो मेरे भाई 15 में। तो ये पैसा है, ये आर्टिकल है, ये क्या है, तो खरीदने का रेट है, और ये क्या है मेरे भाई, तो बेचने का रेट है। तो आसान भाषा में एक विक्रेता ने 13,000 रुपए में 20 खरीदे
और इतने में मेरे भाई 15 बेच दिए। ठीक है, अब यहाँ देखते चलो, आपको मैंने क्या सिखाया, इसे क्या करना है तो बराबर। अगर इसे बराबर करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 60 होता है। तो 20 और 15 का एलसीएम अगर आपका 60 होता है तो यहाँ पर इसे बराबर करो। 20 से कितनी बार में, 3 बार में, तो ये भी तुम्हारा 3 बार में हो जाएगा। और 15 से कितनी बार में, 4 बार में, तो ये भी तुम्हारा 4 बार में। 13 का 3 गुना हमारा 39,000 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर इसका 10,000 का 4 गुना 40,000 और 125 का 4 गुना मेरे भाई कितना, 500 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा 40,500। ये हो जाएगा मेरे भाई 40,500। 40,000 कितना, 500। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आपने यहाँ पर खरीदा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 60, और बेचा कितना है, 60। तो धंधा कितने पर किया है आपने, 60 पर किया है। ट्रांजेक्शन्स कितने पर हुआ है आपका, 60 पर हुआ है। और 60 का ट्रांजेक्शन पर फायदा कितने का, 39,000 का सामान को 40,500 में, यानी प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 1500 का है। प्रॉफिट हमारा कितने का है मेरे भाई, तो 1500 का है। प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 1500 का है। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी लैपटॉप बैग शुड ही परचेस टू सोल्ड द आर्टिकल एट इतना % प्रॉफिट, यानी सीधी सी बात है 15% के प्रॉफिट के लिए 60 मुझे बेचना पड़ता है, तो 3225 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना बेचना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, 60 आर्टिकल में बेचना हो कितने के प्रॉफिट के लिए, तो 1500 के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं वही बात है ना, आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगाते होंगे। अच्छा, 1500 के प्रॉफिट के लिए 60, 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 60 बटे 1500, तो यहाँ पर उतने के प्रॉफिट के लिए इंटू कर दो। मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि 60 रुपए का जो प्रॉफिट है या 60 आर्टिकल का जो प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर 1500 के प्रॉफिट को कमाने के लिए इतने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, तो मेरे भाई 3225 को कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, जरा ये देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो साफ अक्षर में आप कह सकते हैं, सर देखिए 0 से आपका 0 खत्म, 6 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में 12 हो जाएगा, 5 बार में इतना 25, और 25 से अगर हम काटेंगे 1 बार में 25, 72 है, तो 2 बार में मेरे भाई 50 हो गया आपका। ठीक है, और 9 बार में हमारा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 129, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं तबाही बड़ा मचाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुओं को बराबर करिए। यहाँ पर आपने देखा कि सर 1500 का लाभ हो रहा है 60 वस्तुओं पर, यानी 60 वस्तु पर 1500 का लाभ, तो इतने पर लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो वो बता दिया। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। फेज 12 का मेरे भाई यहाँ पर यह सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है। बस मेरे भाई मेरे लिए इतना काफी है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल का केस आ गया। आर्टिकल का केस आ गया तो याद रखो मेरे भाई, पैसा पहले है, वस्तु बाद में है। सब मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, रिकॉर्डेड बैच में, लाइव बैच में, सब पढ़ाता हूं मैं। और मैं हमेशा इस बात का दावा भी करता हूं कि मेरे पढ़ाए से कभी भी कोई भी परीक्षा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहा गया कि यहां पर एक व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है, 20 पेन खरीद रहा है 15 रुपए में। तो अगर हम बात करें तो 20 पेन खरीद रहा है कितने रुपए में मेरे भाई, 15 रुपए में। ठीक है, और बेच रहा है कितना, तो 15 पेन बेच रहा है, और वो भी कितने मेरे भाई, 20 रुपए में। यहाँ पे अगर समय होता ना बहुत डिटेल में और हम पढ़ा सकते हैं, जैसे हमने पढ़ाया है रिकॉर्डेड बैचेस में, लाइव बैचेस में, सब में यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मेनी पेन ही शुड बॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 245। अभी आपको कंसेप्ट सिखाया क्या है, 20 और 15 को बराबर करिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना। यहाँ भी हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, सॉरी माफ करना, यहाँ पर 4 गुना, ऊपर वाले का नहीं करेंगे, ऊपर वाले का करेंगे 3 गुना, तो ये भी हो जाएगा 3 गुना। नीचे वाले का करेंगे 4 गुना, ये भी हो जाएगा 4 गुना। खरीदा कितने में, तो बोलोगे 15 या 45 में, और बेचा कितने में, तो मेरे भाई 80 में। कुल मिलाकर के फायदा कितने का, तो 35 का, और 35 का फायदा कितने पर कमा लिया। ये 60 और 60 120 मत कर देना भाई। ठीक है, खरीदा 60 है, बेचा 60 है, तो धंधा भी कितने पर हुआ है, 60 पर। बिजनेस कितने पर हुआ, 60 पर। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर 60 वस्तुओं पर हमें जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 35 का होता है सर यहाँ पे। तो हमें जो है वो 245 कमाना है, हमारी इच्छा थोड़ी बड़ी है, तो क्या होगा, 5 से मेरे भाई काट लो 7 बार में, और 5 से काट लो तुम 12 बार में। 7 से मेरे भाई, हालांकि पूरा 35 से इसी को काट लो ना यार, 35 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, बस बात खत्म। 7 चक 42, ये तुम्हारा उत्तर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 420 हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप लोग ये पूरा का पूरा टाइप समझ पाए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट टाइप में, लेकिन फिर से वही गलती, वीडियो को लाइक नहीं करने वाले। 12,000 लाइक अब तक हो जाने थे, आप लोगों ने किए नहीं यहाँ पे। अब आप लोग 11,000 इसको पहुंचाओगे, 11,000 का चढ़ाओगे, तभी हमारा कलम भी चलेगा। अब करो लाइक। सवाल में क्या कहा गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस इन द ट्रांजैक्शन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 84 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये बराबर है हमारे किसके, 105 वस्तुओं के मेरे भाई क्रय मूल्य के।
तो बोलेंगे सर ये 105 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी, तो प्रॉफिट कितना होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन दम है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप अगर 7 से काटोगे तो मेरे भाई 12 बार में, और अगर आप 7 से, या 7 से क्यों काटते हो, सीधा 21 से काटो ना। 21 से काटोगे 4 बार में, 21 से काटोगे 5 बार में। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा एसपी है, ठीक है, और या फिर एसपी को छोड़ो, आप यहीं पर मेरे भाई 4 को रहने दो, वो 5 को यहाँ नीचे लेकर के चले आओ। ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा एसपी। तो बेसिकली 4 का सामान 5 में आप बेचने की बात करते हैं, प्रॉफिट होगा ना आपको जी, कितने का होगा, 1 का। कितने के ऊपर में होगा, 4 के ऊपर में, और इनटू कितना, 100%। तो ये भी कोई सवाल है, हलवा सवाल है मेरे भाई, बड़े आसानी से हो सकता है। 25% हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आइटम इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर इतने वस्तुओं का जो है मेरे भाई क्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। प्रॉफिट हमारा 20% का है, तो एन का मान कितना होगा। ऑप्शन उठा लो मेरे भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन उठा करके कर लो, आपका आ जाएगा 36 वस्तुओं का यहाँ पर सीपी बराबर यहाँ पर मान लीजिए 25 वस्तुओं का एसपी, और यहाँ प्रॉफिट देख लो क्या 20 आ रहा है, उसी तरीके से ऑप्शन बी से देख लो आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, यहाँ पर देखिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कितने हमारे जो दोस्त हैं, कितने हमारे भाई लोग हैं वो इसका आंसर देते हैं। ठीक है, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सवाल मेरे भाई आप लोगों के लिए है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे। आ जाइए, चलिए, ठीक है भाई, एक और सवाल उसी पे एकदम बच्चों वाला सवाल है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि सेलिंग इतना मीटर ऑफ क्लोथ बिना गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, उसी में थोड़ा फंसाने वाली बातें बोली गई हैं, और आप देखिए सीपीओ 2023 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, यानी अब जो है ना, देखो एक समय हम आपको लेकर के चलते हैं, कुछ हजार साल पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो हमें प्रॉफिट होता था या लॉस होता था वो वस्तुओं के ऊपर में होता था। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो किसी ने अगर आपसे पूछा, जैसे मानो मेरा मोबाइल का दुकान है, मैंने मोबाइल बेची, आज दिन भर मैंने 10 मोबाइल बेच दी। ठीक है, कोई मेरे से पूछा कि भैया क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा एक मोबाइल के खरीदने के बराबर का प्रॉफिट हुआ। एक स्टेटमेंट ये हो सकता है। दूसरा, भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, एक मोबाइल के बेचने के बराबर का प्रॉफिट हुआ। यानी जो प्रॉफिट है वो सीपी के बराबर भी हो सकता है, प्रॉफिट जो है वो एसपी के बराबर में भी हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर में हो सकता है। तो बेसिकली वो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितने का है। तो यहां पर इस सवाल को बनाने के दो मेथड है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 मैं दोनों बताऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से उसको ग्रास्प कर लेना ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है भाई, यहां पर अपने हिसाब से देख लेना। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, सेलिंग 42 मीटर क्लोथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ, यानी जो उसको फायदा हुआ है, ये जो मेरे भाई फायदा हुआ है वो कितना हुआ है। तो बोला गया सेलिंग प्राइस, यहां पर गेन जो हुआ है वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर, यानी मान लेते हैं मेरे भाई 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट। अब जो गेन निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पे। ठीक है, यानी मैं मेरे भाई 42 मीटर के, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, 42 मीटर के विक्रय मूल्य में से यहां पर 42 मीटर के क्रय मूल्य को मेरे भाई घटा दूंगा तो 7 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होगा। ये बेसिक तो है लेकिन एवरग्रीन है, कभी फंसाएगा नहीं, सीधा उत्तर देगा आपको। आप बोलोगे 42 में से मेरे भाई 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 35 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और ये 42 आपका राइट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा इतना का सीपी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भैया तो देखो यहाँ पर 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 6 बार में, ये 5 को यही रहने दो, 6 को नीचे लाओ, यहाँ पर सीपी हो जाएगा, यहाँ पर एसपी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे खरीदा 5 में, बेचा कितने में, 6 में, कुल मिलाकर के लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलोगे सर 1 का लाभ, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, 100%। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अगर आपको उसका स्मार्ट अप्रोच सीखना है ना तो आप उससे भी कर सकते हो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्मार्ट अप्रोच भी बता दूंगा। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है स्मार्ट अप्रोच काफी कम लोग सीख पाते हैं, काफी कम लोगों को समझ में आता है, बट मैं समझाऊंगा जरूर। ठीक है, तो ऐसा था कि ये फायदा हुआ था, इतने वस्तुओं के विक्रय में से इतना घटा दिया तो ये आ गया और ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बच्चों को कि देखो मेरे भाई यहाँ पर छोटी सी बात को तुम लोग समझना, तुम्हें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को देखो कि जिस पर भी प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 रुपया मान लो। तो आप बोलोगे सर हमें जो है ना प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लोथ, तो मेरे भाई आप सेलिंग प्राइस को ही 1 रुपया मान लो कि 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट एसपी ऑफ 1 मीटर भी 1 रुपये, लेट एसपी ऑफ 1 मीटर 1 रुपए, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, तो 1 रुपए के बराबर है। तो उस केस में यहां पर बोलोगे सर प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होगा, 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के, यानी 7 रुपए के। ठीक है, हमने बेचा कितना है, 42 मीटर, 1 मीटर को हम बेचते हैं 1 रुपए में, तो 42 को कितने बेचेंगे, 42 में मेरे भाई। ठीक है, तो सीपी निकल जाएगा कि नहीं, तो बोलोगे जी बिल्कुल निकल जाएगा सीपी। कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी निकल करके आ जाएगा, 42 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बस मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, 7 का लाभ
35 के ऊपर में इनटू कितना करेंगे तो 100%, सीधा सीधा यहाँ पर आंसर जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर भाई एकदम सेकंडों में निपटा सकते हो मेरे भाई। आ जाओ अभी इसके ऊपर में तुम्हें और क्वेश्चंस कराता हूं। आप एक बार और सवाल देखो, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल देखो यहाँ पर कहा गया, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, बाई सेलिंग 8 आइटम अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। ये जो प्रॉफिट है ना, ये देखो सीपी पर है कि एसपी पर है, जिस पर भी होगा उसको 1 रुपया मानना। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है। एक वस्तु के सेलिंग प्राइस की कीमत 1 रुपए है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने के बराबर में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, आप लिख भी लो यहाँ पर, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक वस्तु का मेरे भाई जो सेलिंग प्राइस है ना, हम यहां पर उसे कितना मानते हैं, 1 रुपए मानते हैं। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी इतने का प्रॉफिट हुआ है भाई। ठीक है, मैंने बेचे कितने हैं, 8। तो भैया अगर एक वस्तु को 1 में बेचा है तो 8 को 8 में बेचा होगा। सीपी कितने का आएगा, 8 में से 2 घटा दो, 6 का आएगा। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या बोलेंगे, 2 का प्रॉफिट 6 के ऊपर में इंटू कितना, 100%। एकदम उड़ा के फेंको यहाँ पर, 1/3 कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3%। मजा आया भाई, बताइए जल्दी से फटाफट यहाँ पे बोलिए। आ जाइए अगले सवाल पर। यहाँ अगले सवाल पे चलने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहता हूँ। देखिए, जितने बच्चे इस बार के लिए डेडिकेशन के साथ में सीजल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे भविष्य में किसी और भी परीक्षा की आपको तैयारी करनी है और देना है, तो आप हमारा सबसे बेस्ट बैच मैथ्स रिकॉर्डेड 2.2 बैच ले सकते हैं, जो कि हमारे टॉपर्स का चॉइस होता है। हर बार जब जब सीजल का पेपर आता है या कोई और परीक्षा आती है, ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक आपका अधूरा रह जाता है। आप उसको डेप्थ लेवल में पढ़ना चाहते हो, उसकी सारी बातें समझना चाहते हो ना, ताकि ना सिर्फ वो प्री में बल्कि वो मेंस में भी आपकी काफी सहायता करे। तो इसके लिए आप हमारा मैथ्स का वीओडी 2.2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर में मेरे भाई मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और बहुत ही कम फीस है इसकी, 699 रुपए के अंदर में लाइफ टाइम की वैलिडिटी। पहले इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल 3 साल थी, बट इसकी मैंने लाइफ टाइम कर दी। आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से पूरा रिकॉर्डेड बैच के अंदर में सारे टॉपिक हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट आउट ग्रुप भी आपको मिलता है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं, हर एक टॉपिक के लेक्चर मौजूद है। जैसे परसेंटेज ही आपको पढ़ना है, आप परसेंटेज के मेरे भाई 20 लेक्चर दिए गए हैं, जो सिर्फ आपको प्री और मेंस दोनों में मेरे भाई सहायता प्रदान करेगा। आप भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपके लिए बहुत सहायक हो जाता है। इसके अंदर में कम से कम मेरे भाई यहाँ पर 500 टेस्ट आपको दिए गए हैं। ठीक है, और ये 500 टेस्ट जो है वो काफी बढ़िया तरीके से आपका फायदा उठाएंगे। अगर आपको सीएचएसएल का टेस्ट देना है आप उसका दे सकते हैं, सीपीओ का देना है आप उसका दे सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का आपको देना है आप उसका दे सकते हैं। ठीक है, सीजीएल का टेस्ट आपको देना है दे सकते हैं, प्री का देना है, सिर्फ मैथ के सेक्शनल टेस्ट इसके अंदर में बैच के अंदर में यहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, तो बहुत फायदा हो जाता है। मतलब 1 रुपए का एक टेस्ट भी लगा दो ना तो 500 रुपए के तो 500 टेस्ट ही हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 500 से ऊपर की टेस्ट है, उसके बाद 300 के करीब में वीडियोज है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप पूरा पढ़िए, अगर आपको लिमिटेड पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप सिर्फ वो पढ़िए। ठीक है, और ये आप ले सकते हैं कहां से, तो ये हमारा मैथ्स रिकॉर्डेड बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं। मेरा मानना है, देखो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैच अपने पास में रखना। ठीक है, क्या पता कौन से टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने की नौबत आ जाए, क्योंकि इसकी फीस मेरे भाई बढ़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, और फिर बाद में आप बोलो सर बाद में 1000 हो गया 1500 हो गया, क्या फायदा सर। तो अभी यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, बाद में इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल 2 साल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपके पास में मौका है, 699 में आप आराम से लेकर के जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ाई करिए। कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो ये 2 इंक्वायरी नंबर इस पर फोन करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहां से जो है आप डाउनलोड करके आप अपना बैच में एनरोलमेंट कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए उसको जरूर सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, कल के सेशन में, और बाकी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई कर देना, आपका अपना परिवार है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।